मान का नाम लो तो उसका स्वरूप बन गया, कृष्ण का नाम लो उसका स्वरूप बन गया, नमक का नाम लो उसका स्वरूप बन गया, परमात्मा का नाम लो कोई स्वरूप नहीं बना। आपकी बुद्धि काम की कि नमक का नाम लिया, मिर्चे का नाम लिया, मंदिर का नाम लिया, राम का नाम लिया, कृष्ण का नाम लिया, जीसस का नाम लिया, बुद्ध का नाम लिया, तमाम लोगों का नाम लिया। आपके अंतःकरण में एक मूर्ति का प्रारूप तय हो गया, ऐसा है। लेकिन मैं कहूं कि परमात्मा, मैं कहूं सत्य, मैं कहूं जीवात्मा, मैं कहूं रूहानियत, कोई भी प्रतिबिंब आपके मानस पटल बनने के लिए राजी नहीं है। बनेगा? बनेगा? है कोई तरीका बनने का कि परमात्मा शब्द ले लिया जाए और आपके अंतःकरण पर कोई मूर्ति या प्रतिबिंब बन जाए? शायद इसीलिए दुनिया में परमात्मा के मंदिर नहीं बनते, शायद इसीलिए दुनिया में परमात्मा के कहीं मंदिर नहीं है। तलाश लीजिए, चारों धाम चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, कहीं मिलता है क्या परमात्मा का मंदिर है? कहीं मिलता है कि सत्य का मंदिर है? कहीं मिलता है कि रूह का मंदिर है? नहीं मिलता। बनेगा कैसे? कलाकार के अंदर कोई थीम चाहिए, कोई विचार चाहिए जिसको स्वरूप में ढाला जाए। अब राम के मूर्ति को बनाने के लिए उस कलाकार के अंदर उस राम के विचारों का अनुभव होना चाहिए, तब वो बनाते बनाते वो कृष्ण की मूर्ति बना दे और कह दे कि राम है, तो आप नहीं मान सकते। सत्य का कोई अस्तित्व नहीं है, सत्य का कोई स्वरूप नहीं है, सत्य का कोई मंदिर नहीं है, सत्य का कोई वेद नहीं है, सत्य का कोई पुराण नहीं, सत्य का कोई उपनिषद नहीं, सत्य की कोई पुस्तक नहीं है, और सत्य को प्रारूप में लाने वाले ऐसे कोई शब्द ही नहीं बने जिससे सत्य को प्रकट किया जा सके। अब बताइए आप कहां जाएंगे? जानना सत्य को है, बोध करना आत्मा को है, बोध करना अपने भीतर के अस्तित्व का है, और आपके पास चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं। मंदिर में गए तो नहीं मिला, मस्जिद में गए नहीं मिला, कहीं भी गए तो नहीं मिला। सत्य तो भीतर है, लेकिन भीतर नहीं आए। हर जगह गए, दुनिया के हर कोने में अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने गया। कोई मक्का, कोई मदीना, कोई काशी, कोई कैलाश, कोई तीर्थ, कोई व्रत, कोई उपवास, कोई ढोंग, कोई पाखंड, कोई तमाम चीजें कर ली, लेकिन भीतर अगर नहीं आया तो जो आपकी वेदना, जो आपकी पीड़ा जैसी थी, जो बीमारी जैसी थी सत्य के अनुपस्थिति को में, वैसी ही रहेगी। मतलब जो अशांति आप लेके कहीं भी गए थे, वही अशांति आपके भीतर वैसी ही रहेगी। अगर भीतर प्रवेश करने का कोई तजुर्बा, कोई युक्ति, कोई तरीका, कोई व्यवस्था नहीं मिल पाया तो जीवन निरर्थक और सार्थक नहीं हो सकता। और शायद यही कारण है, शायद यही कारण है मंदिर में प्रवेश करने का उपाय मिल जाता है, मक्का और मदीना में जाने के लिए वो वीजा और चीजें मिल जाती हैं, लेकिन किसी के पास ऐसी युक्ति या साधना नहीं है कि जो ये बता दे कि इस द्वार से अंतःकरण में उतरा जाए और सत्य का साक्षात्कार किया जाए, चेतना का अस्तित्व में लाया जाए। ये शायद किसी के पास नहीं है। समस्याएं यही घटित होती है, और यही प्रश्न सॉल्व हो जाए तो सबसे छोटा और सबसे सार्थक प्रश्न सॉल्व हो जाएगा कि मैं कौन हूं। वो कैसे समझा जाएगा? तो भीतर प्रवेश करने का। ये आत्मबोध समिति यही युक्ति देती है, लेकिन उसके कुछ मानक होते हैं, कुछ शर्त होते हैं, बुनियादी फर्क होता है, कुछ तथ्य होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। ऐसे नहीं कि एक दिन में आप चले गए कॉलेज या डिग्री कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में और आपको पीएचडी की डिग्री दे दी जाए। होता है क्या ऐसा? एक से पढ़ाई करनी पड़ती है, इंटर करना पड़ता है, बीए या ग्रेजुएशन करना पड़ता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ता है, उसके बाद पीएचडी की क्वालिफिकेशन होता है, उसकी डिग्री दी जाती है। लंबा समय लगता है। आप आए और तुरंत कहें कि मुझे अंदर प्रवेश करना है और तुरंत हो जाएगा? उसके भी कुछ शर्त हैं। शर्त क्या है? यहां पर लोगों टूटे फूटे शब्दों में लोग बताए, दिखाए, कराए कि वो शर्त क्या है। तो बहुत सादा और बहुत छोटा शर्त है इसका, बहुत बोझिला शर्त नहीं है। बोझिल तो जीवन आपका पहले से ही है,
कि सुने 33 करोड़ देवता 56 करोड़ भवानी जैसे चीजों को आपने पूजते पाजते चला आया और जीवन तो पूजा में ही गुजर गया, जीवन तो आराधना में गुजर गया, जीवन तो लोगों को खुश करने में गुजर गया और कुछ मिला है ही नहीं। तो बोझिल तो जीवन पहले ही है, इस जीवन को हल्का कर लिया जाए और सही मार्गदर्शन लिया जाए, क्योंकि इस शरीर से आप जो करने आए हैं, इस शरीर से जो पाने आए हैं, इस शरीर में कोई कर्ज नहीं होना चाहिए। आपके जीवन में कोई कर्ज नहीं होना चाहिए, आपके जीवन में कोई भेद और भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहा भी गया, कबीर ने कहा कि भक्ति करे कोई सुरमा जाति वर्ण कोई कुल खोए। जिसके अंदर ये क्षमता हो कि जाति और वर्ण और कुल खोने की क्षमता हो, वो भक्ति करने के लायक है। भक्त सुरमा, वीर, पुरुष, पुरुषार्थी वह होता है जो भक्ति करता है। भक्ति कोई आसान काम नहीं होता। आप देखते क्या कि बाप को बेटे ने निकाल दिया, खाना पीना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, तो बाप ने कमंडल उठा लिया, सफेद वस्त्र पहन लिया, दाढ़ी जटा बढ़ा लिया और अपने को महात्मा बनना शुरू कर दिया। ये मजबूरी है उसकी कि जब रोटी नहीं मिला तो एक साधन है, साधन का प्रयोग कर दिया। ये उसके जीवन का साधुत्व तो नहीं है, ये उसकी मजबूरी है, ये भक्ति नहीं है, ये कायरता है। भक्ति सूरमा करता है, वीर करता है, पुरुषार्थी करता है, योगी करता है, प्रयोग करने वाला करता है, साधक करता है, साधना को जानने वाला करता है, ध्यानी करता है। सब कोई भक्ति नहीं कर सकता। तो सूरमा कोई भक्ति कर सकता है। भीतर लौटने का उपाय तलाशना पड़ेगा। जीवन ज्यादा गुजरा नहीं है और जीवन को गुजारने के लिए, जीवन को जानने के लिए कुछ शर्त, बुनियादी शर्त क्या है कि आपके अंदर ऋण नहीं होना चाहिए। और मैं कहूं कि मनुष्य जाति में पैदा होने वाला कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कर्जदार ना हो, चाहे वो अमीर से अमीर क्यों ना हो, गरीब से गरीब क्यों ना हो, पढ़ाई से पढ़ाई करने वाला क्यों ना हो, फकीर क्यों ना हो, सब कर्जदार हैं, सब कर्ज में डूबे हुए हैं। कर्ज कैसा है? तो मानव शरीर के देने वाला वह बहुत दो महत्वपूर्ण स्तंभ जिसको और मां और पिता बोलते हैं, इस मां और पिता के द्वारा जो शरीर दिया गया उसके द्वारा के कर्जदार है अपन। रग रग, नस नस, नाड़ी नाड़ी, फेफड़ा फेफड़ा, गुर्दा गुर्दा में रमने वाला हर चीजें उस मां और पिता के द्वारा दिया गया, तो सबसे बड़ा कर्जदार आप उसके हैं। लेकिन समाज के तौर तरीके, समाज की व्यवस्थाएं, समाज की कुरीतियां, समाज की अशिष्टताएं, समाज की व्यवस्थाएं इस प्रकार से हो गई हैं कि बड़े से बड़े घरों के बुजुर्ग माता और पिता वृद्धाश्रम में मिलते हैं। बड़े से बड़े घरों के बुजुर्ग जो जिसके लड़के आईएएस हो, पीसीएस हो, मंत्री जैसी चीजें हो, उनके पिता और माता कहां मिलते, जानते कहां मिलते हैं? वृद्धाश्रम मिलते हैं। 2 रोटी उसको देने के लिए पैसा नहीं है, मंदिर में करोड़ रुपए चढ़ाने के लिए पैसा है उसके पास। यही पढ़ाई हुई। आईएएस पीसीएस की कंपटीशन को पास करने के बाद, मजिस्ट्रेट या कलेक्टर बनने के बाद यही जानकारी उसको मिली कि माता और पिता बोझ होते हैं समाज पे। और इतना ही नहीं, अपने अगल बगल कहीं भी जाकर देखेंगे तो मां और बाप को भद्दी भद्दी गालियां मिलती हैं समाज में। जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको चलना सिखाया, जिसने आपको बोलना सिखाया, जिसको आपको खाने नहीं आता खाना खिलाना सिखाया, जिसने आपको बोलना सिखाया, चलना सिखाया, पढ़ाना किया, सारी की सारी चीजें कर की, उसको क्या मिलता है? गाली। यही पढ़ाई हुई है, यही शिक्षा है, यही शिष्टाचार है, यही सद्भाव है, यही व्यवहार है, यही समाज है। ये नहीं है, ये कभी सदा सत्य नहीं हो सकता। और मैं मानता हूं, मैं देखता भी हूं कि समाज का सबसे दुत्कारने वाला जगह अगर कोई बचा है तो मां और पिता, और कोई नहीं बचा है इस दुनिया में। सबसे ये कड़वा सच है कि अगर 10 परिवारों को आप देखें
तो 9 परिवार ऐसे ही मिलेंगे।